नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। इस वक्त धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, धनबाद में अपराध के खिलाफ धनबाद पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है और इसी के खिलाफ पाथरडी थाना क्षेत्र के पाथरडी कोल वॉशरी में छापेमारी कर 3 अपराध कर्मियों को एक पिस्टल 9mm एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रिंस कुमार सिंह, नेपाल बावरी और सनी सिंह शामिल हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया है कि सनी सिंह नवादा बिहार का रहने वाला है और पूर्व में वर्ष 2019 में डकैती एवं 2023 में साइबर कांड में जेल भी जा चुका है। तीनों किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ अभी जारी है। सनी सिंह शामिल है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा सुमित बावरी एवं प्रिंस कुमार सिंह को उठाया गया, जिनकी निशानदेही पे उनके द्वारा बताया गया कि जो हथियार है वो सनी सिंह के पास है। वही इनकी निशानदेही पे सनी सिंह और सभी के घर से ये हथियार हम लोगों को मिला है और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। ये हथियार कहाँ से सर ये लोग? ये सनी सिंह के घर से हथियार प्राप्त हुआ। तो ये पूछताछ में पता चला कि हथियार कहाँ से उपलब्ध कराए गए थे लोग? वो अभी पूछताछ जारी है ना। रिमांड पे भी लेके हम लोग पूछताछ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये गौरतलब बात ये है कि इसमें सुमित बावरी जो है वो पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी चोरी का घटना इन्होंने कारित किया है। साथ ही साथ जमशेदपुर में हुए कुछ मामलों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, तो उस पर अनुसंधान अभी और आगे का कार्रवाई जारी है। अभी वारदात करने के लिए कुछ अंजाम देने लायक था, क्या कुछ सोच रहा था? कहीं को अंजाम देने की स्थिति में था? जी, वैसा तो इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा हथियार रखा गया था तो हो सकता है कि मे बी अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद इनके द्वारा दिया जाता, अंजाम दिया जाता। और पूछताछ में ये बताया कि आप रखने का मकसद क्या था? देखिए, क्या होता है, ये अपराधी हैं और जनरली रंगदारी, छिनतई इस टाइप के क्या होता है कांड में संलिप्त रहता है। तो जनरली उस एरिया में आप खुद भी जानते हैं क्या होता है, रंगदारी करने हेतु लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया जाता है। तीनों का इतिहास है या सर किसी एक का? सुमित का तो है, डेफिनेटली है ना। पूर्व में भी सन्नी सिंह को या सनी का भी, सन्नी सिंह का सर डकैती का केस है झरिया। देखिए सनी सिंह का भी क्या होता है वहाँ पे। तीनों का आपराधिक इतिहास रहा। सर ये कहाँ से इनका सप्लाई हुआ था, कैसे इनके पास आम पहुंचा, इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पाई? ये इन्वेस्टिगेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग रिवील नहीं कर सकते। पाथरडी का सर यूपी का बिहार का, तो क्या प्रज्ञा है ये? जी नहीं, रहने वाले तो वो लोग वहीं के हैं, है ना। इनका पैतृक निवास जहाँ भी हो, लेकिन रहे तो पैतृक वो पाथरडी में ही रह रहे थे। गैंग पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दूसरे गैंग के साथ भी संलिप्तता है इन लोगों की। पिछले दिनों जो सर डकैती जो अंतर्राज्यीय पकड़, क्या उस गैंग से भी जुड़ा? नहीं, उससे कोई भी जुड़ाव नहीं है इन लोगों का। वो बिल्कुल ही अलग गैंग था, उससे इस गैंग का कोई जुड़ाव नहीं। इसमें इतना ही लोग के साथ और भी लोग ये अभी निकल ही रहा है। कुछ लोग और हैं, लेकिन वो धीरे धीरे निकल के सामने आएगा। ये लोकल लूट और छिनतई गिरोह है एक तरह से। लोकल लूट छिनतई जो यहाँ पे भी क्या कार भी संलिप्त रहे और बाहर में भी संलिप्त रहे। पुलिसिया पूछताछ में कुछ बताया होगा सर लोग? और ये पहले से मैंने जैसा कि कहा, पहले से भी क्या इनके आपराधिक इतिहास दर्ज रहा है ना। सुमित बावरी हुए चाहे कोई और हुआ। टाटा में किस तरह की घटना को अंजाम दिया? छिनतई तो ये अंतर जिला छिनतई गिरोह एक तरह से माना जाए? मान सकते हैं, यस। उन लोग कांटेक्ट में तो डेफिनेटली थे।